नदी की धारा शांत थी, परंतु उसके भीतर एक टोकरी तैर रही थी। उस टोकरी में पड़ा हुआ शिशु रो रहा था, मानो अपनी किस्मत से सवाल कर रहा हो। कुंती की सिसकियां अब दूर छूट चुकी थी। अब उस शिशु की जीवन यात्रा केवल भगवान की माया और भाग्य के सहारे थी। नदी बहते बहते एक नगर की ओर बढ़ी। वो नगर था अंग देश की राजधानी चंपा नगरी। नगर के लोग अपने कार्यों में व्यस्त थे, तभी किसी की दृष्टि उस टोकरी पर पड़ी। नगर के बाहर नदी किनारे एक सारथी अधिरथ स्नान करने आया था। उसकी पत्नी राधा संतानहीन थी और वर्षों से एक बच्चे की कामना कर रही थी। अधिरथ ने जब नदी में बहती टोकरी देखी तो वो चकित रह गया। जिज्ञासावश उसने टोकरी बाहर निकाली। जैसे ही उसने टोकरी खोली, भीतर एक तेजस्वी शिशु मुस्कुराता हुआ नजर आया। उस शिशु के शरीर से मानो स्वर्णिम आभा निकल रही थी। अधिरथ और राधा विस्मित रह गए। राधा की ममता उमड़ पड़ी। उसने तुरंत शिशु को अपनी गोद में उठा लिया। उसके हृदय में वर्षों से जो शून्य था, आज वो भर चुका था। नदी की लहरें मानो कह रही थी, ये शिशु साधारण नहीं है। भाग्य ने इसे एक साधारण परिवार में पहुंचाया है, पर इसकी नियति असाधारण है। अब इस शिशु का पालन पोषण होगा एक सारथी और उसकी पत्नी के हाथों। परंतु क्या एक सारथी का पुत्र कभी समाज में अपना स्थान बना पाएगा? क्या ये तेजस्वी बालक, जिसे भगवान ने विशेष आभा दी है, अपनी पहचान बना सकेगा? जानिए अगले एपिसोड में।